Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 39 रन से हराकर एलिमिनेटर 2 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आप इस एलिमिनेटर 1 को क्वार्टर फाइनल समझ लें और एलिमिनेटर 2 जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के साथ होगा उसको सेमीफाइनल समझ लें। मुल्तान सुल्तान ऑलरेडी पहला जो क्वालिफायर खेला गया था जिसकी फातेह टीम डायरेक्टली फाइनल में गई थी, तो मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की दरमियान जो एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा उसका विनर जो है वो क्वालिफाई करेगा फॉर द फाइनल which is going to be played between Multan Sultan and the winner of Eliminator 2। कल के मैच में जनाब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 174 रन बनाए और जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 18.4 ओवर में सिर्फ 135 रन बना के आउट होगी। इस तरह इन्हें 39 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग की बात की जाए तो आगाज़ बहुत अच्छा, 5.4 ओवर में 51 रन बनाए, तब उनकी पहली विकेट गिरी और आउट होने वाले बैट्समैन एलेक्स हेल्स 23 रन बनाने के बाद आउट हुए। 20 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 2 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 115 का इनका स्ट्राइक रेट था। छठे ओवर में ये आउट हुए। इनका कैच पकड़ा जेसन रॉय ने और बॉलर थे अकील हुसैन। दूसरी विकेट आपको नजर आया होगा। पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। तो पहली विकेट पे 51, दूसरी विकेट पे भी 35 गेंदों पर 51 ही रन बने और फिर आपको बाकी तीसरी और चौथी विकेट पे छोटी पार्टनरशिप है मार्टिन गप्टिल और शादाब खान के दरमियान 21 गेंदों पे 29 रन की, और फिर मार्टिन गप्टिल और आजम खान के दरमियान सिर्फ 12 गेंदें यानी 2 ओवर में 24 रन बने। तो ये 4 इनकी पार्टनरशिप्स हैं जिसकी वजह से इन्होंने 174 रन बोर्ड पे लगाए। जी हाँ, 174 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी विकेट आगा सलमान 12वें ओवर में आउट है और जब इनकी टीम का टोटल 102 पे पहुंचा तो आगा सलमान 31 रन बनाने के बाद आउट हुए। 21 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और हेल्दी स्ट्राइक रेट 148 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे थे। और उसके बाद से तीसरी विकेट कैप्टन शादाब खान की है, ये 15वें ओवर में आउट हुए। ये भी एक छोटी सिग्निफिकेंट इनिंग खेली लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग थी। सिर्फ 13 गेंदों पे 23 रन बनाए जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट 177 था और ये 15वें ओवर में आउट हुए। इनका कैच पकड़ा ख्वाजा नाफे ने और बॉलर थे मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद। अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे थे, थोड़ा सा और पेशेंस शो करते इसके बाद आने वाले बॉलर्स पे हावी हो सकते थे, लेकिन खैर शादाब खान 15वें ओवर में आउट होकर वापस पवेलियन। 3 खिलाड़ी आउट हो गए 131 पे और उसके बाद से चौथी विकेट आजम खान आए। उनके पास लाइसेंस था कि जो खोल कर खेलें और उन्होंने वही खेल कर भी दिखाया। सिर्फ 6 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्के की मदद से 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 18 रन की कीमती इनिंग खेली। इनको बोल्ड किया, एक तेज बॉल किया अकील हुसैन ने और ये बोल्ड हो गए। तो ये चौथी विकेट 155 के स्कोर पे 17 ओवर पे गिरी और उसके बाद से 5वीं विकेट 158। फ़हीम अशरफ आज बैटिंग में कुछ ना कर सके और इनका कैच पकड़ा एवांस ने और बॉलर थे मोहम्मद आमिर, 1 रन बना के आउट हुए। छठी विकेट हैदर अली की है और हैदर अली रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। पिछले मैच में थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि थोड़ा विकेट पे स्टे कर रहे हैं तो रन बनाना इनको समझ आ रहा है, लेकिन कल क्योंकि आखिरी लम्हात थे इनकी इनिंग के, 18वें ओवर का आखिरी 5वीं गेंद थी, दूसरा रन लेने की कोशिश में एक मिस जजमेंट नहीं था, रन बनता था और वो रन आउट होकर वापस पवेलियन 1 ही रन बना के। 7वीं विकेट इमाद वसीम की है। 19वें ओवर में 165 था जब इनकी टीम का टोटल, तो इमाद वसीम भी रन आउट हुए। तो ये बैक टू बैक 2 रन आउट, पहले हैदर अली और फिर इमाद वसीम सिर्फ 4 रन बना सके। 8वीं विकेट जो है वो मार्टिन गप्टिल की है 166 के स्कोर पे 19वें ओवर में। मार्टिन गप्टिल को इन्हीं के हमवतन कॉलिन मुनरो की जगह टीम में शामिल किया गया था। पहला मैच खेल रहे थे इस लीग का और आकर ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी। 47 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 56 रन की इनिंग खेली। सबसे बड़ी इनिंग इन्हीं की थी, लेकिन जब इनकी टीम का टोटल 166 पहुंचा और 19वें ओवर की आखिरी बॉल थी तब ये मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉल पे आउट हुए। कैच पकड़ा जेसन रॉय ने और 9वीं विकेट हुनैन शाह आखिरी इनको स्लोअर बॉल पे डिसीव किया मोहम्मद आमिर ने और को क्लीन बोल्ड किया। तो 19.2 ओवर में 167 के स्कोर पे 9 खिलाड़ी आउट और एंड में हमने देखा कि इन्होंने मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 8.7 की औसत से 174 रन बनाए। इनकी इनिंग की अगर पेस की बात कर ली जाए तो पहले 6 ओवर में इन्होंने 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। इन्होंने अपने पहले 50 रन 5.2 ओवर में मुकम्मल किए जिसमें मार्टिन गप्टिल ने 21 और एलेक्स हेल्स ने 23 रन बनाए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पर इनका स्कोर था 93 1 विकेट के नुकसान पर
10वें ओवर के अख्ताम पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 100 रन 11.1 ओवर में मुकम्मल किए और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 33 गेंदों पे मार्टिन गप्टिल और आगा सलमान के दरमियान हुई, जिसमें मार्टिन गप्टिल ने 18 और आगा सलमान ने 31 रन बनाए। मार्टिन गप्टिल वाहिद निफ सेंचुरी बनाने वाले बैट्समैन हैं जिन्होंने 40 गेंदों पर अपनी निफ सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 150 रन 16.5 ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का अख्ताम किया 174 के स्कोर पे 9 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग देख ली जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग, तो इकोनॉमिकल बॉलर मोहम्मद आमिर 4 ओवर में 20 रन दिए, सिर्फ 20 रन और 2 विकेटें हासिल की। 1 चौका और 1 छक्का जरूर इनकी बॉल पे लग गया, ये ना लगता तो आप समझते हैं कि 10-12 रन ही दिए थे। बहुत अच्छी बॉलिंग मोहम्मद आमिर कर रहे थे। मोहम्मद वसीम जूनियर महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 40 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 4 चौके, 1 छक्का और 2 वाइड बॉल, तो कहीं से कंट्रोल नजर नहीं आया। अकील हुसैन 4 ओवर में 34 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इनकी बॉलिंग पे भी 2 चौके और 3 छक्के लगे। अबरार अहमद 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे भी लग गए। और फिर उस्मान तारिक हैं, 4 ओवर में 39 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जबकि सऊद शकील ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 5 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इनकी इनिंग में अगर बाउंड्रीज देखी जाएं तो 10 चौके और 9 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। 10 चौके 40 और 9 छक्के आप समझ लें कि 54, तो कुल मिला के 94 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। 174 में से 94 बाउंड्रीज में और बाकी 80 रन जो हैं वो रनिंग बिटवीन द विकेट आपको नजर आएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिसको 175 रन का हदफ मिला, उसका आगाज मायूस कुन और फ्लरी ऑफ विकेट्स आपको नजर आ रही होंगी कि 5 खिलाड़ी उनके 16 के स्कोर पे आउट हो गए। तो जिस टीम के पहले टॉप ऑर्डर के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हों और उसने 175 रन का टारगेट चेज करना हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ी इनिंग ज़रूर उमर बिन यूसुफ, अकील हुसैन और मोहम्मद आमिर की जानिब से नजर आई, लेकिन वो गैप जो था ना, वो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट वो बढ़ता ही गया और फिर इनकी पहुंच से दूर था। आगाज़ जिस तरह कहा कि पहले ओवर की आखिरी बॉल पे सऊद शकील आउट हुए और सऊद शकील कोई भी रन ना बना सके, कैच पकड़ा आजम खान ने, बॉलर थे इमाद वसीम। दूसरी विकेट जेसन रॉय की है, दूसरे ही ओवर में आउट हो गए, इन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया, कैच पकड़ा फ़हीम अशरफ ने, बॉलर थे नसीम शाह। तीसरी विकेट रायली रूसो, कैप्टन सरफराज की जगह इनको नामजद किया गया, सरफराज को भी नहीं खिलाया गया, उनकी जगह लॉरी एवंस को विकेट कीपर बनाया। तो रायली रूसो जो है तीसरे आउट होने वाले बैट्समैन, जब इनकी टीम का टोटल 10 था तो तीसरे ओवर में आउट हुए और इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। कैच पकड़ा हैदर अली ने, बॉलर थे इमाद वसीम। इमाद वसीम का ओपनिंग स्पेल ज़बरदस्त था। उसके बाद से चौथी विकेट ख्वाजा नाफे हैं, इनका भी कैच पकड़ा सब्स्टिट्यूट कासिम अकरम ने और बॉलर एक मरतबा फिर थे इमाद वसीम, इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। और उसके बाद से 5वीं विकेट लॉरी एवंस की है, लॉरी एवंस रन आउट हुए और जिसमें इनके भी 2 बैट्समैन बैक टू बैक, लॉरी एवंस और अकील हुसैन दोनों रन आउट हुए। लॉरी एवंस सिर्फ 0 पर रन आउट हुए और तब इनकी टीम का टोटल था 16 और 5वें ओवर का खेल जारी। इनसाइड पावर प्ले 16 के स्कोर पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए, तो बहुत ही बड़ा धचका इनको लगा। उसके बाद से 68 के स्कोर पे, जी हाँ, एक पार्टनरशिप आपको नजर आई होगी 50 रन की। 68 के स्कोर पे 6ठी विकेट गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन अकील हुसैन 11वें ओवर में, और ये भी रन आउट हुए। 31 रन बनाए इन्होंने, 18 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 172। उसके बाद से 7वीं विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर की है, 14वें ओवर में आउट हुए। जब इनकी टीम का टोटल 85 पे पहुंचा तो मोहम्मद वसीम जूनियर को क्लीन बोल्ड कर दिया फ़हीम अशरफ ने, ये सिर्फ 6 रन बना सके। 8वीं विकेट मोहम्मद आमिर की है, काउंटर अटैक किया इन्होंने आके, इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी और इन्होंने 14 गेंदों पे 23 रन ज़रूर बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, 164 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इनको उबैद मैकॉय ने क्लीन बोल्ड किया और ये 23 रन बनाने के बाद आउट हुए। इनकी टीम का टोटल 126 था और 70वें ओवर का खेल जारी था। जबकि 9वीं विकेट उमर बिन यूसुफ की है, 18वें ओवर में, एक वाहिद बैट्समैन जिन्होंने निफ सेंचुरी स्कोर की, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस शो की। इन्होंने 37 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 रन बनाए और इनको भी आउट किया नसीम शाह ने। कैच पकड़ा फ़हीम अशरफ ने, बॉलर थे नसीम शाह। और जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 135 के स्कोर पे अबरार अहमद आउट होने वाले बैट्समैन 19वें ओवर में ये आउट हुए 18.4 ओवर में और इनको क्लीन बोल्ड किया हुनैन शाह ने, इन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। इनकी इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 13 चौके और 5 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। तो छक्के कम लगे, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 छक्के लगाए, यहाँ सिर्फ 5 छक्के लगे। और फिर दोनों इनिंग की मुआवजा कर लिया जाए, इनिंग पेस किस तरह की गई। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले 6 ओवर में 51 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, तो यहाँ कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले 6 ओवर में सिर्फ 23 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 50 रन 8.2 ओवर में मुकम्मल किए और इनके मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 50 रन
5.2 ओवर में मुकम्मल किए। और एक वाहिद आपको 50 रन की पार्टनरशिप नज़र आई होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से, जो कि 6ठी विकेट की थी, और ये थी उमैर बिन यूसुफ और अकील हुसैन के दरमियान। 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें उमैर बिन यूसुफ ने 17 और अकील हुसैन ने 31 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 100 रन 14.2 ओवर में मुकम्मल किया, और इनसे कहीं 3 ओवर पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 11.1 ओवर में अपने 100 रन मुकम्मल कर लिए थे। और इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया था वो 15वें ओवर के अख्ताम पे लिया, तब इनकी टीम का टोटल था 104। 7 विकेटों के नुकसान पे तकरीबन मैच ख़त्म ही हो चुका था। लेकिन इस दौरान उमैर बिन यूसुफ ने अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की 36 गेंदों पे 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से। और फिर एंड में हमने देखा कि इनकी पूरी टीम जो है वो आउट हो गई 135 के स्कोर पे 18.4 ओवर में, और इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग देखी जाए तो क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इमाद वसीम ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। सिर्फ एक चौका इनकी बॉल पे लग सका, और 4 ओवर यानी 24 में से 16 गेंदों पर डॉट बॉल्स किए। तो बहुत अच्छी कंट्रोल बॉलिंग, इकनॉमिकल बॉलिंग, ना सिर्फ इकनॉमिकल, साथ साथ विकेट भी ली, 3 कीमती विकेटें ली। नसीम शाह 4 ओवर में 33 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। उबैद मकॉय, ये भी अच्छी ऑप्शन थी आज, इन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। शादाब खान कदरे एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर में 42 रन दिए, विकेट भी ना ले सके, 2 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। हुनैन शाह 1.4 ओवर में 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, जबकि फ़हीम अशरफ ने 2 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। और इमाद वसीम, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। अब जनाब इस लीग का दूसरा एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान आज रात नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, और ये मैच रात के 9 बजे शुरू होगा। लेकिन कराची के अवाम से थोड़ी सी मायूसी है कि जहां हमने देखा कि मुल्तान में, लाहौर में और पिंडी में स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था तमाशाइयों से, कराची में लोग मैच देखने नहीं आ रहे, उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग आइंदा कोई ऐसा फैसला करे कि अगर कराची में तमाशाई नहीं आ रहे तो आप और ऑप्शंस देखें, फैसलाबाद देख सकते हैं, सियालकोट देख सकते हैं। और अगर आपने पेशावर में करवा दिया, वो कहते हैं ना कि वो जैम पैक्ड पूरा स्टेडियम भर सकता है और बाहर भी इतने लोग खड़े होंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग के ओनर्स को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा तो कराची की जगह किसी और वेन्यू पे मैचेस का इनेकाद कराया जाए। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.